Yeah. So, hello all. Welcome to the third session of Flutter Festival. My name is Tanish Pradhan. I am the lead of GDSC SCPB, also the Festival facilitator. So, let's start with the third session. कल और परसों के सेशन में हम लोगों ने बेसिक्स देखे थे कि व्हाट इज़ डार्ट, व्हाट इज़ फ्लटर, हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो एंड सारे चीज़ें बेसिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे, राइट। आज से हम लोग मेन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि फ्लटर में कोडिंग कैसे चालू करते हैं एंड वो सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो आज हम मेन चीज़ों पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes. सो कल मैंने जैसे बताया था कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू फ्लटर एप्लीकेशन। एक बार वापस हम देख लेते हैं। क्लिक ऑन फाइल, न्यू न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। जस्ट मेक श्योर, मतलब ये सब ऑलरेडी डला हुआ होता है इसलिए मैं डायरेक्टली नेक्स्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं हो, कुछ कभी कभार हो जाता है कि नहीं डला होता, सो यू कैन सेट इट अप। एंड हम अपने प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं, ठीक है। एंड कुछ एक आध दो लोगों ने कल पूछा था कि कहाँ से हम लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं कि कॉटलिन में या जावा में क्या करना है। सो इधर एंड्रॉयड की लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं हम कि ये हम कॉटलिन में या जावा में रखना है। एंड iOS की लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सी में रखना है या स्विफ्ट में रखना है। प्लस हम यहाँ से प्लेटफॉर्म्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एंड्रॉयड और iOS के एप्लीकेशन अभी बना रहा हूँ, अगर मैं विंडोज़ का बना रहा था तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता। एंड और भी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे वेब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब वेब भी है। सो देन क्लिक नेक्स्ट एंड आपका एक नया प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। या सो दिस इज माय न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। कल मैंने जैसे बताया था, दिस इज द डिवाइस मैनेजर विच इज ऑल्सो कॉल्ड AVD, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस या वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। तो यहाँ से हम अपना देख सकते हैं कौन कौन से डिवाइसेस एडेड हैं एंड उनको स्टार्ट कर सकते हैं एंड सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। मेरा एमुलेटर ऑलरेडी स्टार्टेड है यहाँ पे। दिस इज द पिक्सल 4 का एमुलेटर। सो ये ऑलरेडी स्टार्टेड है, मैंने पहले से स्टार्ट करके रखा था। अगर स्टार्ट नहीं हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। देन ये पूरा एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे जैसे कल मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स इसका भी दे दिया था कि आप यहाँ से ऊपर से बहुत सारे आपके पास कंट्रोल्स होते हैं। एंड इस पूरे डायरेक्टरी में आपको लग रहा होगा यार ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इसमें क्या करें हम, एंड समझ में नहीं आ रहा होगा। सो यहाँ पे एंड्रॉयड का आपके पास सारी लाइब्रेरीज हैं। अगर आपको एंड्रॉयड के उसमें कुछ भी चेंजेस करने हो, जैसे कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, अगर उसमें मुझे कोई भी चीज़ फंक्शन इनेबल करना हो तो मैं यहाँ से उसके अंदर जाऊँगा। ऐसे ही सेम अगर मुझे iOS को उसमें करना होगा तो मैं यहाँ से जाऊँगा। एंड दिस इज़ द लिब फोल्डर एंड मेन डॉट डार्ट। इस इस फोल्डर के अंदर हमारी मेन जितनी भी स्क्रीन्स हैं एंड जितना भी पूरा वर्किंग है, इस लिब फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें बनती हैं एंड इसी में हम सारा वर्क करते हैं। मेन डॉट डार्ट इज़ द मेन फाइल जिसमें हमारा स्टार्ट, मतलब जैसा होता है ना, अगर अपन डार्ट में या फ्लट सी में कुछ लिखते हैं तो हम वॉइड मेन मेथड रखते हैं। सो दिस इज़ द वॉइड मेन मेथड, मतलब जो मेन मेथड जो कॉल हो रही है एंड इसी में हम नेक्स्ट हमारे कौन सी चीज़ें कॉल होनी है वो सेट करते हैं, ठीक है। ये सब जितनी भी कमेंटेड आउट चीज़ें हैं ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सो यू कैन रिमूव दीज। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देता है इन चीज़ों को, आप इनको हटा भी सकते हो। आई विल स्टार्ट दिस एप्लीकेशन।
एज यू कैन सी मैंने सिर्फ ये स्टार्ट के बटन पे क्लिक करा एंड वो अपने आप बिल्ड पूरा ग्रेडल बिल्ड होगा। ये कुछ कपल ऑफ सेकंड्स लेता है डिपेंडिंग ऑन योर डिवाइस कितना फास्ट है। तो इसकी स्पीड डिपेंड करती है कि आपका डिवाइस कितना फास्ट है, प्रोसेसर एंड इन सब चीज़ों पे। क्योंकि मैं यहाँ पे एक AVD पे रन कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मतलब मोबाइल पे थोड़ा ज़्यादा स्लो या फास्ट, मतलब वो डिपेंड कर सकता है। ठीक है। एंड अगर मुझे स्टॉप करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली स्टॉप का बटन है, यहाँ से मैं क्लिक करके स्टॉप कर सकता हूँ इसको। तो इस एप्लीकेशन से हम पहले देखेंगे कि हाउ थिंग्स वर्क एंड ये कैसे क्या होता है इसके अंदर, हाउ टू कोड। इसने पहले जिन लोगों ने कल इंस्टॉल कर लिया था फ्लटर, उन हैव दे गॉन थ्रू कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, कुछ भी समझने का ट्राई करा। मैं ये नहीं कह रहा समझा, मैं कह रहा हूँ समझने का ट्राई करा। प्लीज़ राइट इट इन द चैट बॉक्स। ओके, पार्थ ने ट्राई करा था। एनीबडी एल्स? लव, वीरेश या स्टार्टर कोड नहीं आया। ओके, सिर्फ 2-3 लोगों ने ट्राई करा। ओके, चलो वीरेश, तुम्हारा तो प्रॉब्लम हम सेशन के बाद सॉल्व करेंगे। सो आई टेल यू कि ये सारी चीज़ें क्या है। ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। लाइक इसमें ही मैं कह रहा हूँ, इसमें भी सारी चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ 2-3 चीज़ें अभी बेसिक स्टार्टिंग के लिए सिर्फ एक चीज़ काम की है, विच इज़ दिस लाइब्रेरी फोल्डर और डायरेक्टरी। एंड इसी में हम सारा काम करेंगे। अभी हमको और कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जब हम मतलब थोड़ा सा अच्छा करने लग जाएंगे, उसके बाद हम pubspec.yaml फाइल पे भी थोड़ा समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो अभी के लिए हम सिर्फ एक लाइब्रेरी फोल्डर में ही काम करेंगे। दिस इज द वॉइड मेन मेथड। जैसे मैंने बताया कि हमको कुछ भी चीज़ अगर रन करनी होती है तो हमारे पास एक मेन मेथड होता है जिसमें हमारा सारे वर्किंग होता है, राइट। सो दिस इज दैट मेन मेथड। इसके अंदर रन ऐप एक कमांड लिखिए कि रन ऐप विच मीन्स कि इस एप्लीकेशन को रन करो। इसके अंदर क्या है, माई ऐप, ये एक क्लास है। इफ यू कैन सी, ये क्लास है, आपको इसके नीचे दिख रही है। ये क्लास कॉल हो रही है। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड टेल यू टू थिंग्स, विच इज स्टेटलेस विजेट एंड स्टेटफुल विजेट्स। फ्लटर में हमारे पास दो तरह के विजेट्स होते हैं। फर्स्ट इज स्टेटफुल विजेट, सेकंड इज स्टेटलेस विजेट। इनका वर्किंग क्या होता है, अगर मैं कोई चीज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ स्टैटिक रख रहा हूँ ना, कि बी इट द नेम ऑफ दिस एप्लीकेशन या कुछ भी मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ जो स्टैटिक रहने वाला है, अगर मुझे पता है कि स्क्रीन में कुछ भी डायनेमिक चेंजेस हो ही नहीं सकते, ये सिर्फ एक स्टैटिक पेज है, तो उसको मैं स्टेट लेस विजेट में रखूंगा। ठीक है, वो पूरे क्लास को मैं स्टेटलेस विजेट में रखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि हाँ इसमें काम कुछ भी स्टेट चेंज नहीं होगी। एंड अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो जिसकी स्टेट चेंज होगी तो उसको मैं रखूंगा स्टेट फुल विजेट में, क्योंकि इसकी स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे ही अगर मैं कुछ भी चीज़ करता हूँ तो उसकी स्टेट चेंज होगी। एंड व्हाट इज स्टेट, ये सब क्या होता है वो मैं थोड़ा और आपको डीप में अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए ये इतना बस देख लो कि दो विजेट्स होते हैं, स्टेटलेस स्टेटफुल। स्टेटलेस का काम ये होता है कि जब भी हमारे कोई भी चीज़ चेंज होती है, अगर स्टेट चेंज होती है तो हम उसको स्टेट फुल में रखते हैं। एंड अगर हमारे स्क्रीन की स्टेट चेंज नहीं होने वाली तो हम उसको स्टेट लेस में रखते हैं। दिस इज़ द बेसिक प्रोजेक्ट। जो आप कभी भी नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये स्क्रीन आपको शो होती है। ठीक है, सारी चीज़ें सब चल रही है ना। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक एप्लीकेशन। जब अपन कुछ भी करते हैं तो हमको ये स्क्रीन आती है। इसका काम क्या होता है, जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे सो इट इंक्रीमेंट्स। नाउ इसके पीछे की वर्किंग क्या है, हमने यहाँ पे करा है कि रन ऐप एक मेथड कॉल करा है जिसके अंदर हमने ये क्लास कॉल करी है विच इज माई ऐप। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज दिस कॉन्स्ट। कॉन्स्ट इज कांस्टेंट बेसिकली, कि अगर अब मैं ये क्लास कॉल कर रहा हूँ, राइट, एंड ये क्लास चेंज होगी नहीं, ये तो एज इट इज वैसे रहेगा। ये ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी चेंज हो रहा है, या वेरिएबल तो है नहीं है। तो इसको मैंने कांस्टेंट सेट कर दिया है कि भाई ये चीज़ें चेंज नहीं होगी। तो ये
एक सेट हो जाती है कि हाँ ये एज इट इज़ वैसी रहेगी। देन इस माई ऐप के अंदर क्या है, अब आपको लग रहा है कि ये इतनी सारी चीज़ें कैसे आई, एंड स्टेटफुल में तो और भी ज़्यादा है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ये कैसे आई? ये सब चीज़ें इसमें से बहुत सारी चीज़ें अपने आप आती हैं। ठीक है, तो हमको इन सब चीज़ों का कि इन सबको डिक्लेयर करने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई विल टेल यू, मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ सर। इसमें कोई भी अगर नया फाइल बनाना है लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर, लिब फोल्डर के अंदर, सो राइट क्लिक ऑन दिस लिब, क्लिक ऑन न्यू एंड क्लिक ऑन डार्ट फाइल। इसमें मैं डार्ट फाइल का नाम रख रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे एक नई फाइल बन के आ गई विच इज एग्जाम्पल डॉट डार्ट। अब हम जब भी कुछ करते हैं ना तो सबसे पहले हम ये एक पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं विच इज़ मटीरियल डॉट डार्ट। सो इसके लिए भी ज़रूरी नहीं है मैं पूरा लिखूंगा, मैं आप लोग देख सकते हो मैं क्या करूँगा, बस ये IMP यहाँ तक लिखा, उतने में ये लिखा हुआ आ गया, एंटर प्रेस करा, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं मटेरियल के लिए MAT इतना करूँगा, इसमें पूरा लिखा आ गया, मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगा, ये अपने आप इसने इंपोर्ट कर लिया। नाउ नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बता रहा था कि ये सब चीज़ें कैसे लिखी आती है, तो मैं इसमें सिर्फ कीवर्ड्स होते हैं इसमें। अगर मुझे स्टेट लेस विजेट कॉल करना है तो स्टेट लेस का कीवर्ड है STLES, एंड स्टेट फुल अगर मुझे क्लास क्रिएट करनी है तो उसका है STFUL। आई विल टेल यू STLES, ये देखो STLESS, ये अपने आप लिखा हुआ आ गया। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये पूरी क्लास बनी आ गई। अब मैं इस क्लास को नेम कर दे दूंगा, इसको नाम दे दिया एग्जाम्पल। ये सारी चीज़ें ये आपने देखा, ये मैंने इनमें से इस पूरे में से कुछ भी नहीं लिखा, ये अपने आप लिखाया। एंड अगर मुझे इसी की जगह पे स्टेट लेस विजेट कॉल करना होगा, क्या सॉरी स्टेट फुल विजेट कॉल करना होगा, तो मैं लिखूंगा STFUL। ये इतना बड़ा कोड पूरा लिखा हुआ आ गया, तो इन सब चीज़ों में मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। एंड मैं एग्जांपल जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, यहाँ पे इन सारी जगहों पे जहाँ पे रेड अंडरलाइन आ रहा है इन सारी जगहों पे इस क्लास का नाम आएगा। तो मैं जहाँ जहाँ इधर लिखूंगा तो ये बाकी सारी चीज़ें अपने आप बढ़ मतलब लिख रहा है इसका नाम, राइट। सो ये मैंने इसको आई हैव गिवन इट अ नेम एग्जाम्पल। तो दिस क्लास इज रेडी टू यूज विच इज अ स्टेटफुल विजेट, ठीक है। एंड इसमें हमको यहाँ पे एक कंटेनर दिया हुआ है। अब मैं इसमें इसके बारे में और बताऊंगा। अब ये पूरे कोड में से, इतने बड़े कोड में से हमको जो इम्पोर्टेंट है जो समझने के लिए, जहाँ पे हम वर्क करेंगे, विच इज दिस रिटर्न टाइप, हम यहाँ पे सारा रन करेंगे, यहाँ पे वर्क करेंगे, यहाँ पे अपने सारे कमांड्स लिखेंगे। हमको इसके ऊपर जितना भी लिखा है हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। एंड एज आई टोल यू कि ये एक स्टेटलेस विजेट है, इसका सिर्फ हम STLES लिखेंगे तो ये पूरा अपने आप आ जाएगा, राइट। एंड जो मैंने बोला कि हमको रिटर्न टाइप से मतलब है, तो दिस इज द रिटर्न टाइप। इसमें ऑलरेडी जो लिखा हुआ है उसमें एक, सबसे पहले हम कुछ भी करने के पहले, अगर स्टेटलेस से ही चालू करता हूँ, अब अगर हमको कुछ भी लिखना है, क्योंकि दिस इज वी आर क्रिएटिंग अ स्क्रीन, ये हमारा स्टार्ट है, राइट। तो जब हम रिटर्न करेंगे सबसे पहली चीज हम जो लिखते हैं इट इज मटेरियल ऐप। सबसे पहले हम मटेरियल ऐप लिखते हैं, उसके बाद ही हम उसमें कुछ भी चीज़ फर्दर ऐड करते हैं। तो हमारा ये मटेरियल ऐप आ गया। अब मटेरियल ऐप में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि हम इसमें टाइटल लिख सकते हैं, थीम लिख सकते हैं, और होम डिक्लेयर कर सकते हैं। होम इज़ जो मेन एप्लीकेशन है, जो हमारा वर्किंग है, जो हमारी स्क्रीन पे जो भी दिखेगा, तो वहाँ पे हम मेन होम की चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो टाइटल आपको समझ में आ रहा है कि टाइटल सबको पता है क्या होता है, ठीक है। थीम, हमारे एप्लीकेशन का थीम क्या है, तो इसमें ये डिक्लेयर्ड है थीम कलर।
कि तो कलर थीम हमारी डिक्लेयर्ड है कि प्राइमरी कलर हमारा ये रहेगा, कलर्स डॉट ब्लू। देन होम पे हम लोगों का एक कांस्टेंट, एक और यहाँ पे एक विजेट कॉल्ड है, एक और क्लास विजेट कॉल्ड है। ये क्या है, माय होम पेज। ये रहा माय होम पेज आपका, ठीक है। सो ये क्लास कॉल्ड है। एंड अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि क्या चीज़ है, तो मैं आपको एक दूसरी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। HTFUL, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा मटेरियल ऐप ऑलरेडी यहाँ पे कॉल्ड था, तो हमको मटेरियल ऐप वापस कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके बाद मटेरियल ऐप के बाद इसका पूरा जो एक हायरार्की रहती है वो कैसी रहती है, आई विल शो यू। कहाँ कहाँ- ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हायरार्की इसमें ऐसी रहती है कि हम जो भी चीज़ कॉल करते हैं उसके बाद हमारा रहता है मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर आता है स्कैफोल्ड, एंड इसी के अंदर आता है कि हम या तो हम ऐप बार डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ऐप बार क्या होता है, ये जो ऊपर आपको पोर्शन दिख रहा है ब्लू वाला, जिसमें लिखा है फ्लटर डेमो होम पेज, यहाँ पे आई गेस सब लोगों ने एंड्रॉयड ऐप यूज़ करा है। इसमें यहाँ पे एक पूरा एक ड्रॉवर आता है, उसके लिए एक बटन आता है। इसमें कुछ भी नहीं है, बट नॉर्मली एप्लीकेशंस में आता है, यहाँ पे ड्रॉवर का आता है। एंड यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस होते हैं, जैसे प्रोफाइल हो गया या नोटिफिकेशंस का बटन हो गया, ये सारी चीज़ें। दिस इज कॉल्ड, जो ब्लू वाला ऊपर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ऐप बार। एंड इसके बाद आता है होम, या जिसको हम कहते हैं बॉडी। बॉडी इज दिस होल पार्ट, ये पूरा पार्ट जितना भी है ये पूरा बॉडी में आता है, ठीक है। स्कैफोल्ड जब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं ना, दिस मीन्स कि ये पूरी स्क्रीन को ले लेगा, कि पूरा स्क्रीन का लेंथ को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज द स्कैफोल्ड। एक और चीज़, ये तो चलो ठीक है, हाँ चलो अभी तक, अभी के जितना काफ़ी है। दूसरी चीज़ें फिर थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। एंड ये जो बॉटम नेविगेशन है ये भी इसी में आता है, स्कैफोल्ड में ही हम बॉटम नेविगेशन भी सेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड बॉटम नेविगेशन बटन, एज यू कैन सी इन दिस। फ्लोटिंग एक्शन बटन, सॉरी आई वाज रॉन्ग, बॉटम नेविगेशन कुछ और है, फ्लोटिंग एक्शन बटन। सो एज आई टोल्ड, स्कैफोल्ड होता है, स्कैफोल्ड के अंदर एक होता है ऐप बार, एक होता है बॉडी, एंड एक होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो ये तीन चीज़ें होती हैं ऐप बार में। अभी हम लोगों ने ये विजेट डॉट टाइटल एक सेट करके रखा है, जिसमें टेक्स्ट ऑलरेडी है। ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है, फ्लटर डेमो होम पेज, ये इसके थ्रू ये टाइटल है, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें कुछ आइकन सेट कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं अब आइकन के लिए क्या है, लीडिंग एक टाइप है, तो वो उसको सेट करूंगा। एंड मैं इधर एक आइकन दे दूंगा। आइकन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी चीज़ को डिफाइन करने का हर चीज़ के अपने अलग मेथड्स होते हैं। एंड ये सारी चीज़ें तो सीख लो सिर्फ, क्योंकि ये सिमिलर चीज़ें हैं, एंड यही चीज़ें बार बार काम आती हैं। तो ये सब चीज़ें बस सीख लो कि हाँ चलो ये चीज़ें होती हैं। आई डोंट से कि हाँ तुम ज़बरदस्ती रट लो, बट ये समझ लो कि क्या होता है। अगर हमको आइकन कोई कॉल करना है, तो मैं आइकन पहले आइकन मेथड कॉल करूँगा,
एंड उसके बाद उसके अंदर होता है आइकन्स डॉट, जो भी मुझे आइकन कॉल करना है वो मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टार देना है या ट्यून देना है, ठीक है, तो मैंने आइकन्स डॉट ट्यून इधर लीडिंग में सेट कर दिया। अब अब आप लोगों को लग रहा है कि यार ये अंडरलाइन क्यों आ रही है, इसका रीज़न वही है जो मैंने बताया कि ये कांस्टेंट है, राइट। ये चेंज नहीं होगा, ये अगर एक बार मैंने सेट कर दिया, इफ़ यू कैन सी, तो ये हॉट रीलोड हुआ यहाँ पे एंड ये आपको बटन शो हो गया। ठीक है, एंड ये बटन कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। हम कुछ भी अंदर एप्लीकेशन में चेंज हो रहा है, ये प्लस बटन दबा रहे हैं, ये नंबर चेंज हो रहा है, बट उससे इसका कोई लेना देना नहीं, ये कोई चेंज नहीं होगा। सो वी कैन डिक्लेयर इट एज कॉन्स्ट, इट इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। एंड इसमें हम ऐसे ही, ये हमने लीडिंग रखा है, हमने इसको ट्रेलिंग भी दे सकते हैं, आइकन्स दे सकते हैं, उसकी फंक्शन सेट कर सकते हैं कि इसका क्या काम है, ये क्या करेंगे, एंड ये सब चीज़ें। देन वी हैव दिस बॉडी, बॉडी इज दिस होल स्क्रीन। ऐप बार के नीचे जितना भी पार्ट है, जितनी भी स्क्रीन है, ये पूरा बॉडी के अंदर आता है। हम इसमें कुछ भी लिखेंगे तो वो सारी चीज़ें बॉडी में आएगी। अब अगर हम इस पूरे कोड को हटा दें एंड यहाँ पे लिखते हैं, मैं कंटेनर दे दूँ इसमें, या चलो कंटेनर भी नहीं, मैं डायरेक्टली टेक्स्ट दे देता हूँ। अब हम टेक्स्ट कैसे देते हैं इसमें, जस्ट राइट टेक्स्ट सिंगल, मतलब जो भी ये है ब्रैकेट्स एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। जैसे ये सारे सिंटेक्स मैंने डार्ट का तुम लोगों को कल बता दिया था, सो ये मैं वापस से बार बार नहीं बोल रहा। टेक्स्ट है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास एंड हेलो वर्ल्ड। ये जैसे मैंने देखा, यू कैन सी ये पूरा चेंज हो चुका है टू हेलो वर्ल्ड। तो ठीक है, अब अगर ये सब चीज़ें हो गई, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें देता हूँ कि मैं, एज आई टोल्ड यू, स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं इसमें वो नहीं दे रहा, राइट, मैं ऐप बार नहीं दे रहा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ अब टेक्स्ट विच इज हेलो वर्ल्ड। एंड इसमें हम जैसे हम सी और इन सब चीज़ों में वो यूज़ करते हैं सेमी कॉलन, राइट, तो हम सेमी कॉलन सिर्फ कहीं कहीं पे ही यूज़ करेंगे इसमें। हम इसमें नॉर्मली कॉमा लगा देते हैं अगर हमको और चीज़ें लिखनी है तो। जैसे स्कैफोल्ड एक मेथड है एंड ये पूरे मेथड यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया है। तो हम हर जगह पे सेमी कॉलन नहीं लगाते, हम कॉमा लगाते हैं फ्लटर में। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। ओके, सो लेट्स टेक सम क्वेश्चन। स्टेटलेस एंड स्टेटफुल टाइप करना है क्या? हाँ, STLESS एंड STFUL टाइप करना है। VS में डार्ट का कंपाइलर बिल्ट होता है या इंस्टॉल करना पड़ता है? VS में भी आपको लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, प्लगइन्स की प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है हार्दिक, आज नेटवर्क में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, ओके क्लियर है वॉइस। ओके। तो चलो ये चीज़ एक बार सब लोग देख लो कि ये एप्लीकेशन अभी था एंड अब मैं इसको चेंज कर दूंगा नए कोड से। तो जस्ट टेल मी कि डिफरेंस क्या दिखा तुम लोगों को।
अभी ये स्क्रीन है पूरी, ठीक है, ये पूरी स्क्रीन अच्छे से देख लो एंड इसके बाद मुझे डिफरेंस बताना बस क्या है। कि मैंने यहाँ पे इसको एग्जाम्पल कॉल कर दिया एंड क्योंकि मुझे एग्जाम्पल एक दूसरी फाइल है तो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ा एग्जाम्पल डॉट डार्ट, तो हमने ये इंपोर्ट कर दिए एंड अब जैसे ही इसको हॉट रीलोड करेंगे, कुछ दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा होगा यहाँ पे। अब मुझे डिफरेंस बताओ कि तुम लोगों को क्या लगा, डिफरेंस क्या लगा एंड क्या करना चाहिए। ओनली कोर बॉडी, ओनली बॉडी, तो इसमें क्या करना चाहिए इसको सही करने के लिए, मतलब एक नॉर्मल लेमैन के लिए हमको, मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा कोड कैसे करोगे, ये ऊपर टेक्स्ट है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लाना है, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे आएगा या कहीं पे भी कुछ भी करना तो हम कैसे करेंगे। कांस्टेंट रजिस्टर व्यूज को, ओके, सो कांस्टेंट्स करेंगे व्यूज को, ये आई गेस तुम शायद जावा से आए हो या कॉटलिन से आए हो, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं इसका बताता हूँ इसमें क्या करेंगे, हम इसको सेंटर में लाना है, राइट, तो हम इसको सेंटर, एक सेंटर विजेट से वो कर देंगे। अब अगर हमको कुछ भी चीज़ करनी है तो एक शॉर्टकट होता है जो सब लोगों को नहीं पता होता, ये बहुत अच्छा शॉर्टकट होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, तो इसको समझ लो, ऑल्ट प्लस एंटर, ये शॉर्टकट होता है, ये बहुत ज़्यादा काम आता है, लिटरली बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर तुमको कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इतना बड़ा कोड लिख दिया, यहाँ पे तो चलो कुछ भी बड़ा कोड है नहीं, बट फॉर एग्जांपल मैंने 50-60 लाइंस का कोड लिख दिया, तो मैं ये नहीं देखने बैठूंगा कि यार ये कोड मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था एंड एंड कहाँ पे हुआ, तो मैं इस पूरे को कॉपी करूँ और इसको कट करूँ, फिर मैं कुछ भी विजेट सेट करूँ एंड उसके बाद उसको पेस्ट करूँ, मैं इतना नहीं करूँगा, राइट, ये दिस इज़ अ हार्ड वर्क, हमको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है कि जब हमको दिया हुआ ऑलरेडी चीज़ें तो हम इसको स्मार्ट वर्क में भी कर सकते हैं। तो वील जस्ट प्रेस ऑल्ट प्लस एंटर, यहाँ पे हमको सब चीज़ें आ गई। इसमें पहला है कि ऐड कांस्टेंट मॉडिफायर, सेकंड है ऐड कांस्टेंट मॉडिफायर एवरीवेयर इन फाइल, क्योंकि ये इसको भी ज़रूरत है कांस्टेंट की और इसको भी है, इन दोनों चीज़ों को है, बट अभी वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दिस, हमको मेन फोकस है सेंटर में लाना है उसको। तो दिस इज द विजेट, या जो कैन वी कैन से अ मेथड रैप विथ सेंटर, मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा उसने पूरा अपने आप को सेट कर लिया। अब क्या होगा, जैसे ये रिलोड हुआ ये सेंटर में आ गया, गेटिंग इट, समझ में आया थोड़ा कि क्या चीज़ें हुई। यार 29 लोग हैं एंड सिर्फ एक दो के मैसेज आ रहे हैं, चलो कल वाले कुछ कुछ आ रहे हैं, ओके, चलो ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। अब अगर जैसे इसमें देखा तुमने कि उसमें एक फ्लोटिंग एक्शन बटन था, राइट, अब हमको अभी इस एप्लीकेशन में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये तुम लोगों ने देख लिया कि व्हाट इज स्कैफोल्ड, व्हाट इज मटेरियल ऐप, एंड स्कैफोल्ड में बॉडी में जाके हम ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, टेक्स्ट का कुछ भी सेट करना देख लिया कि हाउ टू डिक्लेयर सम टेक्स्ट, एंड उसको सेंटर में कैसे लाएंगे वो भी देख लिया। अब हम फ्लटर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे विच इज़ कॉल्ड कंटेनर, इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, कंटेनर। अब जैसे ये रीलोड होगा यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा तुमको, राइट, बट कंटेनर है, ये दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने इसको ना हाइट डिक्लेयर करी, ना विड्थ डिक्लेयर करी, ना कोई अलग कलर डिक्लेयर करा जिसकी वजह से वो दिखे। अब अगर मैं इसकी हाइट डिक्लेयर कर दूंगा 8
100 एंड विथ डिक्लेयर कर दूंगा 100। ठीक है, तो अभी भी ये नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इसका कुछ अलग कलर नहीं करा। कंटेनर है, स्क्रीन पे है, बट उसका कलर हमने कुछ अलग सेट नहीं करा, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो हम इसका कलर, ये सारी प्रॉपर्टीज है इसकी, तो ये देख जाओ कि हम, मुझे कुछ भी चीज करना है मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। इतना अभी तुम लोगों ने देखा कि मैंने कंटेनर का लिखा था, CON, ये सब करूंगा ना, इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो मुझे पूरा आता है तो मैं लिख देता हूँ कई बार, बट नॉर्मली अगर तुम लोग चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। अब ये कंटेनर इसमें आ गया, मैं एंटर प्रेस करा, ये आ गया। अब मुझे इसमें कॉमा लगा भी सकता हूँ क्योंकि ये लास्ट वाला मतलब सिर्फ एक ही विजिट है, इसलिए इसने बोला नहीं, वरना और चीज़ें होती नीचे वाला एरर मार जाते हैं, क्योंकि कॉमा के बाद ही नीचे वाला चीज़ें मतलब प्रोसेस होती है। तो कंटेनर, इस पे ब्रैकेट्स आ गए थे, नहीं आते तो आप ब्रैकेट्स लगा भी सकते हो। इसमें मैंने एंटर मारा, HE ये सब लिखा, इसमें हाइट अपने आप लिखा हुआ आ गया, एंड कॉमा भी आ गया। मैंने 100 सेट कर दी, वापस एंटर मारा, WE या WI लिखा, विड्थ आ गई। इसको मैंने 100 सेट करा। अब कलर के लिए CO करा, कलर आ गया। अब हम कलर्स कैसे डिफाइन करते हैं, कैपिटल COLORS डॉट, ये हम लिखेंगे तो ये सारे कलर्स आ गए हमारे पास जितने भी होते हैं, राइट। तो अब मैं इसको दे दूंगा ब्लू एक्सेंट, ये कलर दे दिया। एज आई टोल्ड यू कि हमारा बॉक्स वहीं यहीं पे था स्टार्टिंग, जब से हमने हाइट और विड्थ सेट कर दिए तब से ये बॉक्स यहीं पे है, बट दिख क्यों नहीं रहा था, क्योंकि हमने इसको कलर नहीं दिया था। अब इसमें एक और चीज, अब क्योंकि ये तुम लोग को दिख रहा होगा कि ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा कम लोगों को, जो बिगनर्स होते हैं उन लोगों को नहीं आइडिया होता, ये कोई नॉर्मली सिखाता भी नहीं है, बट मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ ना, तो मैं इस पर ऑल्ट प्लस एंटर क्लिक करूँगा, रैप विथ अ विजेट, एज आई टोल्ड यू कि अब ये इतना बड़ा है तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँ, कट करूँ, फिर इसमें कुछ और लिखूँ, उसके बजाय मैं डायरेक्टली ऑल्ट प्लस एंटर करूँगा, रैप विथ अ विजेट। इसमें विजेट का कुछ भी दे के रखा है, मुझे जो विजेट सेट करना होगा मैं वो कर दूंगा। तो इसमें एक वो विजेट होता है विच इज सेफ एरिया। व्हाट सेफ एरिया डज इज कि अभी तुम लोगों ने एप्लीकेशन देखा था वो कैसा दिख रहा है, ये अब देखो कुछ डिफरेंस दिखा पहले में और अब में। कोड ना करें और मेन डॉट डार्ट में ही सारा कोड करें तो कोई इशू आएगा? नहीं, कोई इशू नहीं आएगा वीरेश, बट वही है बस, जैसे हार्दिक ने बोला कि कोड बेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो जब हम बेसिक एप्लीकेशंस बना रहे हो तो तुम उसी में मेन डॉट डार्ट में ही कर सकते हो, बट जब थोड़ा अच्छा बड़ा एप्लीकेशंस होगा ना तो उसमें फिर हमको दूसरा करना होता है। इसमें स्क्रीन रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिकली बनती है या फिर एट्रीब्यूट्स लगाएंगे? नहीं, इसमें स्क्रीन रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिकली बनती है, एंड बेसिक बेसिक कुछ अगर तुमको विजेट्स वगैरह वो स्क्रीन के हिसाब से फ्लेक्सिबल करने हैं तो हम, एक विजेट आता है उसमें, वो बताऊंगा मैं, वो लगाते हैं। इसमें डिफरेंस क्या आया पहले ये बताओ, पहले वाले में और अब वाले में क्या डिफरेंस आया? नहीं, ऑल्ट प्लस एंटर ने कुछ भी नहीं करा हर्षवर्धन, इसने करा है जो करा है, सेफ एरिया। ऑल्ट प्लस एंटर से हम ये लिस्ट ऑफ जो भी अवेलेबल मेथड्स होते हैं ना हम वो लेते हैं। ऑल्ट प्लस एंटर से हमारे पास ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, ये शो होते हैं, ये एक शॉर्टकट है, इससे हम ये सब चीज़ें कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर अगर मैंने सेफ एरिया पे अपना कर्सर रखा है एंड में इस पे ऑल्ट प्लस एंटर करूंगा तो ये सारे चीज़ें सेफ एरिया पे हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं वो सब दिखता है। मैंने स्कैफोल्ड पे ऑल्ट प्लस एंटर करके सेफ मतलब रैप विद अ विजेट करा एंड विजेट एक यहाँ पे कॉल कर दिया विच इज सेफ एरिया। सेफ एरिया क्या काम करता है, जो हमारा पहले स्क्रीन के बाहर जा रहा था चीज़ें वो अब स्क्रीन के अंदर ही रहेगा। तो इसने स्क्रीन स्क्रीन डिक्लेयर कर दी इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक इसका वो है, जो अपना ऊपर नोटिफिकेशन पैनल होता है ना जो स्क्रीन के ऊपर का, ये इतना बड़ा इसका ये है, यहाँ से मेन स्क्रीन चालू होती है। तो हमारा डायरेक्टली आ गया। कंटेनर में मार्जिन टॉप से बढ़ गया आई गेस।
मतलब मेन स्क्रीन इसने यहाँ पे जो यूजेबल जितना स्क्रीन है उसने वहां पे मेन चालू करवा दिया। इस सेफ एरिया की वजह से ये डायरेक्टली यूजेबल एरिया पे आ गया, ना कि जो ऊपर वाला। अभी ये ओवरफ्लो कर रहा था पहले। बॉक्स बाहर था थोड़ा सा, अब बॉडी में आ गया आई गेस। सही, सब लोग सही हो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसका कुछ भी साइज वगैरह बढ़ा सकता हूँ। भी ये 200 कर दिया या 500 कर दिया, एंड इसका भी 500 कर दिया। ये बॉक्स इतना बड़ा हो गया। एंड तुम लोग देख सकते हो वेट 500 है, तो ये इसके बाहर निकल गया। ठीक है, एंड अगर मैं इसको वेट को 200 कर दूं तो ये अंदर आ गया। राइट, तो ये है कंटेनर। हम ऐसे कितने ही कंटेनर कर सकते हैं सेट, बट इसमें हम कंटेनर सेट कैसे करेंगे? ये तो एक कंटेनर है। अब इसमें बॉडी तो मैंने सिर्फ एक कंटेनर सेट करा और ख़त्म। तो इसमें दो चीज़ें जो एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। वापस से वही चीज़ कि कैसे करते हैं सब लोगों को अब तक याद हो गया होगा। ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे। ये कुछ ही चीज़ें हैं जिससे जो हम ऑल्ट प्लस एंटर से कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप लोगों को सब मैनुअली करना है। ठीक है, इस पर कॉलम पे क्लिक करा, ये कॉलम बन गया पूरा। तो कुछ भी नहीं करा मैंने, सिर्फ रैप विद कॉलम पे क्लिक करा एंड ये कॉलम बन गया। एंड इसमें एक चिल्ड्रन आ गया। चिल्ड्रन के अंदर हम सारी चीज़ें कोड करते हैं। ये कंटेनर ऑलरेडी यहाँ पे सेट है हमारा। एंड हम इसमें अगर मुझे एक और कंटेनर चाहिए तो मैं इसमें एक और कंटेनर सेट कर दूंगा। ठीक है, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। कंटेनर सेट कर दूंगा। ठीक है, एंड इसकी भी हाइट दे देता हूँ मैं 100, एंड वेट दे देता हूँ मैं 100, एंड कलर दे देता हूँ मैं येलो। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि कलर हम कैसे देते हैं, हाइट कैसे देते हैं, विड्थ कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर है सबको? इतने लोग बैठे हैं, बोलता कोई है नहीं यार। इसको इतना बोरिंग क्लास जैसा मत रखो तुम लोग। चलो ठीक है, कुछ लोग तो एक्टिव हुए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये इसमें हम लोगों ने जो लिखा है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? ये कि जब हमने कॉलम सेट करा है तो ये इसके नीचे आ गया। अब अगर मैं कुछ और भी सेट कर दूं, एंड क्योंकि हम लोगों ने, चलो इसको डायरेक्टली और एक और कर दूंगा। अब मैं एक और कंटेनर सेट कर दूंगा विच इज हाइट इसका दे देते हैं टू 100 अगेन, एंड विड्थ दे देते हैं 100 अगेन, एंड कलर दे देते हैं कलर डॉट ग्रीन, लाइट ग्रीन। तो ये एक और बॉक्स आ गया इसके नीचे। अब चलो हम एक काम करते हैं, इसको तीनों को सेम ही कर देते हैं। तो ठीक है, अब तुम लोगों को सब चीज़ें ईजिली समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा पूरा कॉलम हो गया। इसमें हम लोगों ने 3 बॉक्सेस रखे हैं, एंड ये समझ में आ रहा है। अब अगर मैंने जैसे बताया था कॉमा हम यूज़ करते हैं, अगर मैंने इसका कॉमा हटा दिया ना तो इसके नीचे का जो कोड है ये खराब हो, मतलब ये यूज़ में नहीं आएगा। ये फिर एरर दे देगा कि ये एरर आ गया हमारे पास। ये एक्सपेक्टेड कॉमा बिफोर दिस, इसने लाइन वो दे दिया कि हमको कहाँ पे एक्सपेक्ट है। तो 22 और 13, 22 लाइन और 13, सॉरी 13 नंबर, यानी यहाँ कंटेनर के स्टार्ट के पहले हम एक कॉमा होना चाहिए था, जो हमने यहाँ पे हटा दिया है। तो कह रहा है यहाँ जब तक कॉमा नहीं आएगा तब तक वो स्टार्ट नहीं करेगा। ये जैसे हमने कर दिया ये रीलोड होना चालू हो गया। राइट,
एंड अभी हमने यहाँ पे कंटेनर सेट करा है विच इज ये। अगर मैं इसमें कंटेनर नहीं, सॉरी, कॉलम सेट करा है। अगर मैं इसमें रो कर दूंगा, एंड क्योंकि इसके साइज बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो हम इसके साइज कम कर रहे हैं ताकि वो रो में प्रॉपरली अलाइन हो जाए। ये दिख रहा है, जैसे मैंने रो कर दिया ये रो के फॉर्मेट में आ गया। ये होते हैं कॉलम एंड रोज, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं। यार वैसे तो टाइम हो गया पूरा, चलो कोई नहीं, एक टास्क दे देता हूँ मैं कल के लिए। एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें ये हमारी स्क्रीन है, इसमें यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए एंड यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए, ठीक है। एंड मैं तुम्हें इसके लिए एक हिंट दे देता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। तुम लोगों को पता है कि हम इसको अगर कॉलम कर दें तो ये ऐसे जाता है, राइट। ये इसका आइडिया है। एंड तुम लोग को एक और चीज पता है कि अगर मैंने इसको ऑल्ट प्लस एंटर करके सेंटर कर दिया तो ये सेंटर में चले जाएगा, ठीक है। अब ये सेंटर में गया, ये सिर्फ इतना सा सेंटर में क्यों गया? सेंटर तो यहाँ पे आना चाहिए था इसको। इसका रीजन ये है कि हमने ये जस्ट अ सेकेंड, इसको, चलो तो इसका रीजन ये है कि हम लोगों ने इसको, चलो एक काम करो सिर्फ यहीं पे कर दो, इसको सेंटर में भी मत लाओ। इसको सेंटर यहाँ मतलब यहाँ पे भी मत लाओ तुम लोग, भले ही यहाँ पे दो चीजें एक क्रिएट कर दो, दो कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर दो बस। भले ही उसको एक के ऊपर एक कर दो, बस मुझे यहाँ पे दो कॉलम्स चाहिए। प्ले विद दिस हाइट एंड विड्थ के साथ प्ले करो थोड़ा, मतलब खेल लो कि कितना हमको हाइट रखना है, कितना विड्थ रखना है, एंड ये चीज़ें देख लो। तो ये कल के लिए टास्क है, एंड ये करने के बाद फिर अपन कल और इसके आगे प्रोसीड करते हैं। रीजन वी चेंज्ड ओनली कॉलम, नहीं इसका रीजन प्रतीक, तुम सही कह रहे हो कि चेंज्ड ओनली कॉलम, बट इसका रीजन कुछ और है, इसका थोड़ा सा डीप है। तो इसको हम लोग को और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, अभी मैं तुमको समझा दूंगा तो सब ऊपर से जाएगा, इसलिए मैं अभी तुमको कुछ बता नहीं रहा। सो कैन वी प्लीज चेंज अवर क्लास टाइम टू 6 PM फ्रॉम टुमारो? 6 PM यार थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था कि लाइक हमने कंटेनर में बॉक्स रखा है, बट हर स्क्रीन की साइज़ अलग होती है, तो अगर हम बॉक्स की विड्थ हाइट स्टैटिक रखेंगे तो वो दिक्कत नहीं देगा क्या? तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही है आनंद। तो इसी के लिए कि मैं कह रहा हूँ कि अभी हम लोग सारी चीज़ें स्टैटिकली कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने तुमको डायनामिकली करवाने लग गया ना तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा एंड वो समझ में आना बंद हो जाएगा। तो अभी हम सारी चीज़ें स्टैटिक कर रहे हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे करके डायनामिक पे भी जाएंगे। तो हमारे जब सेशन सारे जब हो जाएंगे ना उसके बाद मतलब तुम लोगों को एक आइडिया लग जाए कि हाँ कैसे बनाते हैं चीज़ें। तो अभी हम बिल्कुल ही स्टैटिक और ईजी वे में जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी कल के लिए ये टास्क है तुम लोगों का कि तुमको यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं, काइंड ऑफ टेक्स्ट फील्ड समझ लो, उससे रेफरेंस ले सकते हो कि टेक्स्ट फील्ड जैसा कुछ बनाना है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? समझ में आ गया या जो भी है कुछ लिख दो, सो वी कैन एंड दिस मीट।